श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी सभी माता बहनों को जो कार्तिक स्नान कर रही हैं उन्हें 8वें दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे कार्तिक महात्म का 8वां अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो राई दामोदर की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर जी की जय। सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी माता बहनों के पास ये कथा पहुँचे। पहले सुनेंगे 8वां अध्याय और फिर सुनेंगे कार्तिक की और कहानियाँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म का वशिष्ठ लिखें 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोबा बनाए, बंधनवार फूलों से सुसज्जित करे, चवर से सुशोभित मंडप बनाए, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय, इन 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावे। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वोत्भद्र मंडल बनाए, उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु का पूजन करे। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर 16 उपचार तथा विधिवत नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। व्रती विविध प्रकार के वादों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नित्य ज्ञान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एक चित्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करता है और बंसी आदि बजाकर भागवत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों का फल मिलता है। पूर्णमासी को पत्नी सहित वेदपाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उसकी पत्नी सहित बुलावे और उसे खीरादि का मधुर भोजन करावे, यथाशक्ति दक्षिणा देवे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सहपत्नी सामर्थ्य अनुसार भोजन कराए। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करे। व्रत की कथा सुनने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें कि आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो।
इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हों। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में देवे। तत्पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनेंगे पीपल देवता की कहानी, माँ लक्ष्मी की कहानी। एक ब्राह्मण की लड़की और रोज पीपल सींचने के लिए जाया करती थी। उस पीपल में से रोज आवाज आती कि अरे बहन, तू मुझे अपनी सहेली बना ले। तो वह डर के मारे वहाँ से भाग जाती और घर जाकर अपने माता पिता से कहती कि पीपल से रोज आवाज आती है कि मुझे अपनी सहेली बना ले, मैं क्या करूं। तब उसके पिताजी बोले कि कोई बात नहीं बेटी, जब आवाज आ रही है तो तू उसकी सहेली बन जा। अगले दिन जब जाती है तो कहती है कि मेरे पिताजी ने मेरे को बोल दिया है कि मैं आपकी सहेली बन सकती हूँ। तो लक्ष्मी माँ फिर कहती हैं कि तू मेरी सहेली तो बन गई, अगले दिन मैं तेरा भोजन करूँगी और बनाऊँगी और तू मेरे घर पे भोजन करने के लिए आना। किसी को अगर मित्र बनाया जाता है तो उसे खीर खांड मिष्ठान खिलाया जाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरे घर भोजन पर आ। तो वो कहती है कि मैं अपने माता पिता से आज्ञा ले लूँ तब मैं आ सकती हूँ, कि कोई बात नहीं, पूछ लेना। लड़की घर आती है और कहती है कि मुझे वो भोजन के लिए कह रही हैं, क्या करूँ। तो लड़की के माता पिता कहते हैं कोई बात नहीं बेटी, जब आपसे वो कह रही हैं तो उनके यहाँ भोजन करा। अब तो लक्ष्मी जी के यहाँ वो भोजन करने के लिए जाती है। लक्ष्मी जी थी को सोने के सिंहासन पर बिठाती हैं, सोने चांदियों के बर्तन में भोजन कराती हैं, 56 प्रकार का भोजन कराती हैं और दक्षिणा में उसको रतन जड़ित चुंदड़ी उड़ाकर भेजती हैं और फिर कहती हैं कि आज तो तू मेरे यहाँ भोजन कर गई, लेकिन कल मैं तेरे यहाँ भोजन करने के लिए आऊँगी। अब तो लड़की घर आती है और अपने माता पिता से कहती है कि मैंने आपसे मना किया था कि मैं नहीं जाऊंगी, ना मैं से सहेली बनाऊंगी। अब मैं क्या करूं कि क्या हुआ कि आज तो उसने मेरे लिए भोजन खिला दिया, अब ये कह रही है कि मैं तेरे घर भोजन करने के लिए आऊंगी, मैं उसका स्वागत कैसे करूंगी। वो तो बहुत पैसे वाली है और उसने तो सोने चांदी के बर्तनों में मुझे भोजन कराया था और देखो ये रतन जड़ित चूंदड़ी मुझे दी है। तो उसका पिता जो ब्राह्मण था वो बोला, बेटी चिंता मत कर, रसोई में चौका लगाकर और घी का दीपक जलाकर एक लड्डू हाथ में ले ले और बैठ जा और कह गणेश भगवान आप ही मेरी सारी दुविधा का अंत करेंगे। अब तो बुढ़िया माई और अपने माता पिता की बात सुनकर वो लड़की रसोई में चौका लगाकर घी का दीपक जलाकर बैठ जाती है, लड्डू हाथ में लेती है और गणेश जी का ध्यान करना शुरू करती है। अब तो क्या होता है कि वहाँ से एक चील जाती उड़ती हुई जा रही थी, वो किसी रानी का नौलखा हार चुरा लाई थी। अब तो लड्डू को देखकर हार वहीं डाल जाती है और लड्डू ले जाती है। तो जैसे ही वो लड़की आंखें खोलती है तो चमचमाता हुआ हार देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हार में से एक मुद्रा तोड़कर और सुनारे पे जाती है और सुनारे से कहती है कि भैया मुझे सोने चांदी के बर्तन दे दो और एक चौकी दे दो। सुनारा दे देता है, बाजार जाती है, खाने का इंतजाम करती है। अब तो लक्ष्मी जी और गणेश भगवान दोनों ही आते हैं भोजन के लिए। लक्ष्मी गणेश जैसे आए अंदर तो उन्होंने सोने चांदी की चौकियों पर के बैठो यहाँ। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि हम सोने चांदी की चौकियों पर नहीं बैठेंगे, हम तो जमीन में बैठेंगे। उसका पिता कहता है कि गाय के गोबर का चौका लगा और आसन बिछा। गाय का गोबर का चौका लगाया जाता है, आसन बिछाया जाता है,
सोने चांदी के बर्तनों में जैसे ही वो खाना परोसती है तो वो कहते कि अरे बहन, हम तो वैसे ही खा लेंगे पत्तल पर। कि नहीं, आपने भी तो मुझे खिलाया था। खाना खिलाती है और वो हार उसे भेंट में देती हैं। चलते समय तो लक्ष्मी जी कहती हैं